नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, गोली गोली गोली, हत्या हत्या हत्या, इस खूनी राज को आप क्या कहेंगे? बिहार वासी अपने जान और माल की रक्षा स्वयं करें। देखिए, ये चेतावनी आपको हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये चेतावनी आपको दी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। और आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी बहुत कुछ बोला है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी लिए। शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बिहार में अपराध इस कदर बढ़ क्यों रहा है? बिहार में अपराधी बेलगाम क्यों हो गए हैं और बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है हम्म। कि गुड गवर्नेंस के लिए नीतीश सरकार जानी जाती थी और उसका बिल्कुल। यही यूएसपी थी हम्म। कि क्राइम, करप्शन और ये तो कम से कम कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म। तो जी। ये जो है सो कहीं ना कहीं यह तीन जो है उस पर आपको जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, हम्म। तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार, नीतीश कुमार और पुलिस हेडक्वार्टर इसको लेकर के चिंतित है और इस पर लगातार गहन मंथन और काम इस पर हो रहा है। हम्म। लेकिन तेजस्वी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह जी, जो है सो निश्चित रूप से मोर्चा संभाल लिया है। एकदम अटैकिंग मोड में है। और देखिए, जी। प्रतिपक्ष का काम है, प्रतिपक्ष की हम्म। नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि जहां पर उसको सरकार को आईना दिखाना है, वो आईना दिखाए, उससे हम्म। पीछे नहीं हटे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल। और वही तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल करते हुए दिखाई जी। पड़ रहे हैं। जी। नॉट ओनली इन क्राइम, वो हम्म। जो पुल ढा रहा है हम्म। उस पर भी जो पुल लगातार गिर रहा है, हम्म। जो 5-6 पुल जो गिर गए, हम्म। तो वो उस पर भी सरकार को बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। या तो इतनी बड़ी बात तो निश्चित रूप से जनता के फोकस में वो ला रहे हैं, जनता के नजर में वो ला रहे हैं। हम्म। यही विपक्ष का काम भी है। क्या लगता है रवि जी आपको कि तेजस्वी यादव को, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विपक्ष को बैठे बिठाए दो मुद्दा मिल गया है? यानी कि एक मुद्दे का जिक्र आपने किया कि अपराध यानी कि क्राइम बुलेटिन जो लगातार तेजस्वी यादव जारी भी कर रहे हैं, और दूसरा मुद्दा कौन सा है जिसका हम जिक्र करेंगे? देखिए, आप इस तरह समझिए कि हम्म। क्राइम बुलेटिन जो तेजस्वी जारी करते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी भी जो है सो महागठबंधन की सरकार के उस वो समय भी दौर भी याद है। जी। वो जी। क्राइम बुलेटिन जो अभी जो हम्म। तेजस्वी कर रहे हैं, वो लोग करते थे। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तुरंत में जब इसको आप घटाइए, क्राइम जिस तरह से बढ़ हम्म। रहा है, जो तेजस्वी तो कर रहे हैं, मधेपुरा, पटना, सासाराम, गोपालगंज, मधुबनी, बांका, जमुई, हम्म। अरवल, सब जगह इस यानी तरह। कि तमाम जिलों का ब्यौरा दे रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ घटा है उस दिन। यानी कि ये बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है। बिल्कुल। और उसके बाद से जी। रॉबरी, बैंक डकैती, ये सब जो बिल्कुल, हो, जो हत्या। हत्या, तो जी। यह सब कहीं ना कहीं जो तेजस्वी हम्म। मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा तो है ही है। हम्म। वह तो है बिहार के लिए, हम्म। बिहार की सरकार के लिए यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही गृह है, होम बिल्कुल। डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के पास ही है। यह सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी तो बात है। इसलिए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, निश्चित जवाब रूप से, आपको देना अरे होगा। सवाल और जी। जवाब, सवाल कौन पूछेगा? विपक्ष पूछेगा। विपक्ष प्रतिपक्ष का पूछेगा। काम है जी। पूछना। विपक्ष वो तो निश्चित रूप से वो तेजस्वी पूछ रहे हैं तो गलत नहीं हम्म। पूछ रहे हैं, वो तो यानी पूछना कि भी एक चाहिए। मुद्दा हो गया अपराध का मुद्दा, और दूसरा मुद्दा है पुल का मुद्दा। पुल का क्या मुद्दा देखिए, है रवि जी, क्या हो गया है? जो बड़े बड़े पुल जो सो हम्म। 9 दिन के अंदर में 5 पुल गिर गए। क्या बात कर रहे हैं? 9 दिन के अंदर में 5 पुल गिर गए हैं। बिल्कुल। तो वो हम बता भी जी। देंगे ना कि वो 28 जून को जैसे आपको मधुबनी, हम्म। उसके बाद 27 जून को किशनगंज, ठीक है। 23 जून को मोतिहारी, हाँ। 22 जून को सिवान और हम्म। 18 जून को अररिया। हम्म। तो ये सब तो 5 पुल तो हम लोग यानी कि बिहार में ऐसा भी होता है कि 9 दिन के अंदर 5 पुल गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, पुल गिरने से हम्म। कनेक्टिविटी तो प्रॉब्लम हो गया और लोग को, बिल्कुल। वहां के लोगों को या कोई भी आदमी अगर जा रहा है हम्म। तो उसका कनेक्शन कट गया वहां से। तो वह निश्चित रूप से अभी तो
बाढ़ बूढ़ का समय, अभी तो पानी बढ़ रहा है, अब तो बिल्कुल। और समस्या होगी। तो हम्म। यह तेजस्वी यही कर रहे हैं, और ये हजारों करोड़ रुपया स्वाहा हो रहा है। यह बिल्कुल। तेजस्वी का वर्बेटिम लैंग्वेज हम बता रहे हैं, हम्म, कि वो हजारों करोड़ रुपया जो पुल ध्वस्त हो जा रहा है, तो उसमें जो जा रहा है, तो यह बिल्कुल आपकी बिल्कुल जी। हमारी गाढ़ी कमाई ही उसमें लगी हुई है। हम्म, तो यह तेजस्वी तो यह मुद्दा तो उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो लगातार उठा रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है रवि जी, ये तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे साबित हो सकते हैं विपक्ष के पास जिससे नीतीश सरकार को खतरा हो सकता है। देखिए बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को। देखिए क्राइम और हम्म। पुल का गिरना, ये जी। तो ये पुल अगर यदि गिर रहा है, तो कहीं अपराध अगर बढ़ रहा है, पुल गिर रहा है, अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए, अगर जी। अपराध बढ़ रहा है, तो वह कहीं न कहीं क्राइम जो बढ़ रहा है, हम्म। जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसको लगाम लगाने की आप बड़े-बड़े बात करते हैं, बड़े-बड़े दावा करते हैं। हम्म। जो अपराध बढ़ेगा, तो कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा, ना टूरिज़्म के क्षेत्र में लोग आएगा, ना इन्वेस्टर आएँगे, जो आप ये दोनों बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने के लिए। तो नंबर 1 बात तो ये हम्म। समझ में छोटी-सी बात है। और जो आप पुल गिर रहा है, हम्म। तो पुल गिर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार की बू तो है। बिल्कुल इसको आप बिल्कुल जी। मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, हम्म। कि लेकिन कहीं न कहीं उसमें जो काम में जो सरिया देना है, हम्म। या अन्य भी जो उसमें सीमेंट बालू को हम्म। जो प्रोपोर्शन जितना गिरना चाहिए, जितना होना चाहिए, वो नहीं मिल जी रहा है। जी जी। तभी जाकर के वो ढंग से काम नहीं हो रहा है, हम्म। कहीं न कहीं उसमें डंडी मारी गई है। बिल्कुल बिल्कुल डंडी बिल्कुल मारने का जी। मतलब अप टू द मार्क काम नहीं हुआ है, ये हम्म। सबसे बड़ी बात है। जब अप टू द मार्क काम नहीं होगा, तो यही नतीजा होगा तो कि विपक्ष को मुद्दा मिलेगा। विपक्ष को मुद्दा मिलेगा जी। और लोगों को परेशानी होगी। परेशानी होगी। पुल गिरेगा तो पुल गिरेगा तो परेशानी किसको, विपक्ष को मुद्दा हम्म। मिला, और लेकिन वह तो अलग विषय है, लेकिन परेशानी तो आम आवाम को होगी। बिल्कुल जो बिल्कुल। जमीन से पर जो लोग आते जाते हैं रोड से, तो मान लीजिए हवाई मार्ग से तो कोई जाएगा नहीं, हम्म। तो ये सड़क मार्ग से ही और पुल पुलिया से ही जाएगा, और यही हम्म। कनेक्शन कनेक्टिविटी का साधन होता है ये बिल्कुल। पुल पुलिया। तो ये पुल पुलिया ही नहीं रहेगा, ध्वस्त हो जाएगा, तो फिर कितनी परेशानी होगी, इसको समझा जा सकता यानी है। कि क्राइम भी बढ़ रहा है और करप्शन भी बढ़ रहा है बिहार में। देखिए, आज विजय सिन्हा ने भी रवि जी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी के जरिए विजय सिन्हा ने बहुत कुछ कह दिया है। हम चाहेंगे कि आप विजय सिन्हा के उस पीसी को थोड़ा सा डिकोड करके समझाइए, क्या कुछ कहा है विजय सिन्हा ने। देखिए सबसे बड़ी बात तो हम्म। उन्होंने आज जो एक जी। सुमित उर्फ एक एलएस चवन्नी, चवन्नी जी। ये जो एक अपराधी मारा गया, हम्म। तो वो अपराधी का उन्होंने जुड़ा बताया कि सिवान के कभी जो बाहुबली थे, हम्म। उनके वह जो सो गुर्गे कहे यानी जाते कि हैं। शहाबुद्दीन। हाँ, हम्म। उनके गुर्गे कहे जाते थे, थे वो चवन्नी, और हम्म। उन पर सरकार ने, बिहार सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हम्म। जा चुका था, और कई जगह पुलिस वांटेड की लिस्ट में वो थे। हम्म। तो वो आर्म्स भी उनके पास से रिकवर हुआ है। जी तो जी। ये एक बड़ी बात है। तो यह हम्म। विजय सिन्हा जो डिप्टी उनका सीएम, इनकाउंटर हो गया। उसका इनकाउंटर हुआ। चवन्नी का इनकाउंटर हो हाँ, गया जी। चवन्नी का इनकाउंटर हो गया। हम्म। तो वह इनकाउंटर में चवन्नी सिर्फ नाम से चवन्नी थे, हम्म। काम में तो वह माहिर खिलाड़ी थे, बिल्कुल तभी जी। पुलिस से इनकाउंटर हुआ। हम्म। तो ये नाम के, जैसे चवन्नी 1 रुपया होता तो समझ में आता, 10 हम्म। रुपया होता समझ में आता, लेकिन चवन्नी नाम और काम इतना बड़ा-बड़ा कि हम्म। अच्छे-अच्छे लोग देख करके इनके नाम से थर-थर हम्म। काँपते थे। जी। तो और इसी तरह से बैंक लुटेरे के बारे में कहा कि हम्म। बैंक लुटेरा भी इनका भी इनकाउंटर होता है, हम्म। हुआ है। ऐसा जी। नहीं है कि यहाँ पर इनकाउंटर नहीं होता है। अच्छा, हुँ, यानी कि तेजस्वी यादव को जवाब दिया जवाब दिया है उन्होंने। विजय सिन्हा ने बैंक जी। लुटेरे का भी इनकाउंटर, चवन्नी को भी जिस तरह से इनकाउंटर ढेर किया कर गया, दिया गया। ढेर कर दिया गया। हम्म। अपराधी जो भाषा समझते हैं, जो भाषा समझेंगे, उसी भाषा में उनको समझाया जाएगा। अच्छा, वार्निंग दे रहे हैं हाँ, विजय सिन्हा। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अपराधियों को एक तरह से वार्निंग ही है, हम्म। कि जिस भाषा में आप समझिएगा, जिस लैंग्वेज को आप समझते हम्म। हैं, तो उसी लैंग्वेज में अब जो है सो बिहार पुलिस या बिहार हम्म। सरकार वो तैयार है आपको ठोकने के लिए। ठोकने के लिए हाँ, तैयार है। हाँ, हमारे जो वो जी भाषा का जी। मतलब तो यही होता है, जिस भाषा में बिल्कुल। समझिएगा उसी भाषा में आपको, हाँ हाँ। तो ये ठोकने ठोकी वाली बात है। जी जी। और 2005 से इनकाउंटर मॉडल चल रहा है बिहार में। हम्म। 2005 से कौन आया इनकाउंटर मॉडल, किसका है? नीतीश हम्म। कुमार की सरकार 2005 से बिल्कुल। यहाँ पर है। तो वो 2000 इनके कहने का मतलब है कि 2005 से, जब से नीतीश कुमार ने हम्म। संभाला जिम्मेवारी बिहार की हम्म। मुख्यमंत्री के तौर पर, तब से ही यह इनकाउंटर मॉडल चल चल रहा है। रहा है बिहार बिल्कुल, में जी। तो यही सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अब बिहार में भी योगी मॉडल चलेगा क्या। ये चल तो रहा ही रहा है, और जी। यही नहीं कह रहे हैं कि यूपी में राम है तो यहाँ बिहार में जानकी है। अच्छा, यूपी में राम है तो बिहार में जानकी हाँ, है। सीतामढ़ी।
जी बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। तो यह हम्म सब बात आप सब बात विजय सिन्हा ने सही कहा है। हम्म इतनी बात तो सही। आप देखिए कि अपराधियों के साथ तो हम्म अब तो पुलिस ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है रवि जी, अभी आपने भी जिक्र किया कि सुशासन बाबू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लगातार, देखिए आपको मालूम है कि उनकी चर्चा होती है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ट्रिपल सी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना तो वो क्राइम से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना तो वो करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ना ही नीतीश कुमार कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इतना अपराध बढ़ गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना शांत क्यों है, चुप क्यों है, अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश हम्म कुमार ये ठीक कर रही हैं, ट्रिपल सी से कभी वह कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करते करते। हैं। तो यही परेशानी का है, और नीतीश कुमार के पास ही यह डिपार्टमेंट है। यह बिल्कुल। सबसे बड़ी जी बात है। जी तो जी। वही जो हम लोग जो अब जो हम्म पुलिस का जो एक्शन है, जो चवन्नी मारा जा रहा है या बैंक लुटेरों को ढेर किया जा रहा है, हम्म। तो अब पुलिस हाथ खुल गया है पुलिस का। अब पुलिस जो है सो अब देखने वाली नहीं। अब पुलिस जो है हाँ, सो अब एक्शन लेगी, एक्शन ले रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है पुलिस। फ्रंट फुट पर खेल हाँ, रही अब है पुलिस जो है पुलिस। सो फिर पुराने। और देखिए यानी कि डीजीपी कौन है जी यहाँ का? जी जी, डीजीपी किसको? आरएस भट्टी। आरएस भट्टी है। हम्म, तो आरएस भट्टी को पूरे देश में जाना जाता है नाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ जी। उनको अब ये जो अब हम्म इधर हाल के दिनों में जिस तरह से हुआ है, अपराध बढ़ा हाँ, है तो जी, यह निश्चित रूप से भट्टी साहब की अब पुलिस एक्शन में आ गई है। जिम्मा संभाल लिया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं चलेगी अपराधियों की, नहीं, यानी कि अब क्राइम बुलेटिन जो अब पेश कर रहे थे तेजस्वी यादव, उस पर भी रोक लगेगी, अब लगाम लग जाएगा। अब तो देखिए भट्टी एक्शन में आ जाएंगे तो हाँ, बट ऑब्वियस है कि क्राइम बुलेटिन रुक जाएगा। बट ऑब्वियस है कि क्राइम बुलेटिन रुक जाए। देखिए, हमने जिक्र किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज एक बड़ा वाकया भी पेश आया है। नीतीश कुमार अचानक से मिलने पहुंच गए थे राज्यपाल से, क्या खबर है, क्यों एकाएक अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, क्या होने जा रहा है? देखिए आज नीतीश कुमार की व्यवस्था बनी रही, जी जिस तरह बिल्कुल। से नॉमिनेशन हुआ हम्म जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी का, बिल्कुल, तो भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह जी। कुशवाहा का, उसके बाद से ही वह वहाँ राजभवन गया और हम्म 40 मिनट तक भाई 40 मिनट तक हाँ लगभग, राज्यपाल के हाँ साथ रहे। लगभग जी, 40 मिनट तक राज्यपाल से। कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या रवि जी, एक बार फिर से? तो निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे थे हम्म कि नीतीश कुमार का इसी मैंने यहाँ से फिर हम्म नॉमिनेशन के बाद सीधे वहां जाना, तो ये सारे लोगों बिल्कुल। की कान खड़क गई, दिमाग खड़क गया, जी, सब कि कुछ हो अब गया। क्या हो गया अब है, क्या हो अब गया, क्या होने जा रहा अब है? क्या जी। होने जा रहा है। लेकिन वहां जो बात समझ में हम्म आई कि वहां देखिए राज्यपाल महोदय जो है, तो राज्यपाल तो ही है, उनके साथ साथ वह हम्म कुलाधिपति भी है, बिल्कुल बिल्कुल। चांसलर भी हैं। तो हम्म जब चांसलर के हैसियत से ही नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे हम्म कि जो वीसीओ माने वीसी की नियुक्ति, हम्म वाइस चांसलर की जी नियुक्ति, जी जी, कुलपति की नियुक्ति, कुलपति की नियुक्ति। कुलाधिपति ही कुलपति की नियुक्ति करते हैं। जी तो ऐसे में जी। वह सब जो माने है जहां जहां करना हम्म है, उसके लिए संभवतः बातचीत हुई हम्म है, जो जानकारी छन करके आ रही है। जो जानकारी छन करके आ रही है, यानी कि 40 मिनट तक दोनों साथ भी रहे थे और बातचीत भी हुई बिल्कुल थी। देखिए, तफसील से हम लोगों ने जिक्र किया है, आपको बताया है कि तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, और हमने आपको ये भी बताया है कि आज विजय सिन्हा ने, बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, इस पर तफसील से हम लोगों ने चर्चा भी की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।